उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव में मान्यता थी कि वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। 17 साल की मेघा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आई थी। वह शहर में पली बढ़ी थी और इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। एक दिन गांव के बच्चों से हवेली के बारे में सुनकर उसने ठान लिया, मैं खुद जाऊंगी उस हवेली में और देखूंगी क्या सच में वहां कुछ है। अगली रात चुपचाप एक टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। सूखे पत्ते उड़ने लगे और झील के पास का पुराना दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा। मेघा की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसका साहस उसे रोकने नहीं दे रहा था। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसे पुरानी लकड़ी की खुशबू और सीलन की बदबू महसूस हुई। हर चीज धूल से ढकी थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर बढ़ी। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। मेघा ने जैसे ही भीतर झांका, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई। तुम आ गई, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। औरत की आवाज ठंडी और खोखली थी। मेघा घबरा गई और पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों पर अचानक अजीब चित्र उभर आए, जलते हुए बच्चों के चेहरों के, और एक औरत जो खुद को आग लगा रही थी। यह क्या है? मेघा चीखी। बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गईं और वह हवा में उड़ते हुए उसके करीब आई। मैं सावित्री हूँ। इस गांव ने मुझे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। अब हर 100 साल में मैं लौटती हूँ और किसी एक को साथ ले जाती हूँ। मेघा ने मोबाइल की फ्लैश जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। पूरी हवेली में अंधेरा और चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव वालों को हवेली का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक पुरानी दीवार पर ताजा खून से लिखा था, एक और आत्मा जुड़ गई।